2011 में सीबीआई को जेपीएससी 1, जेपीएससी 2, बाजार पर्यवेक्षक, मत्स्य विभाग, सहकारिता विभाग, प्राइमरी स्कूल, फार्मेसी आदि नियुक्ति परीक्षाओं को जांच की जिम्मेवारी दिया गया था। लेकिन देख लीजिए आपका 14 साल हो गया, अभी तक सीबीआई के द्वारा जो है फाइनल चार्जशीट सबमिट नहीं किया गया है। और जो निगरानी विभाग ने जो दोषी जो साबित किया था, जो जांच में पाया गया था, उनको जो है सीबीआई जांच से में उनको निकाल दिया गया, उनको बचाने का भी प्रयास किया गया है। क्या झारखंड की सरकारी नौकरियों में हुई गड़बड़ियों की अब होगी निष्पक्ष जांच? रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग तेज हो गई है। रांची में झारखंड छात्र संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री से अपील की है कि जेपीएससी और जेएसएससी की वर्ष 2017 से अब तक की भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या मांग रखी गई है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर जो झारखंड की राजधानी रांची में प्रोटेस्ट हो रहा है, छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, उस सारे प्रोटेस्ट और आंदोलन का झारखंड छात्र संघ के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समर्थन किया जा रहा है। और समर्थन के साथ साथ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से कुछ मांगों को रख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से मांग ये कर रहे हैं कि 14वीं जो प्रारंभिक परीक्षा जेपीएससी के द्वारा लिया गया, जिसका रिजल्ट जारी किया गया, उसमें तो बड़े पैमाने पर धांधलियाँ हुई हैं। लेकिन उसके अलावा आप देखिए कि 11वीं जेपीएससी हो, 12वीं जेपीएससी हो या 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा का परीक्षा हो, उसमें भी बड़े पैमाने पर धांधलियाँ हुई है। उसके अलावा एपीपी का जो परीक्षा हुआ हो या और भी जो जेपीएससी के माध्यम से नियुक्ति परीक्षाएं हुई हैं, उसमें भी पैसा पैरवी और अनियमितता और बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है। हम लोग उसकी भी जांच की मांग करते हैं। साथ ही साथ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जो भी नियुक्ति परीक्षाओं का आयोजन किया गया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। आप देखिएगा कि माध्यमिक आचार्य का भी जो रिजल्ट आया है, उसमें आप देखिएगा कि एक ही यूनिवर्सिटी, जो निजी यूनिवर्सिटी है, उसके एक ही सेशन से उत्तीर्ण छात्र जो है उसमें उत्तीर्ण हुए हैं। उसके अलावा उससे पहले जो है महिला सीडीपीयू का जो बहाली हुआ, तो उसमें भी एक ही यूनिवर्सिटी से जो डिग्री हासिल किए हैं उनका रिजल्ट आया है। तो इस प्रकार का कई मामला, चाहे पीजीटी का रिजल्ट हो, टीजीटी का रिजल्ट हो, सहायक आचार्य का रिजल्ट हो, उत्पाद सिपाही का भी जो रिजल्ट आया है, उसमें भी देखिएगा कि जो मेरिट जो गया 97% गया उसका कट ऑफ। तो इस प्रकार की जो गड़बड़ियां आ रही हैं, इन सारे गड़बड़ियों की जांच की मांग हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने बेहतर पहल किया है और सीआईडी जांच का उन्होंने निर्देश किया था, और सीआईडी जांच में कई तथ्यों का खुलासा रोजाना एवरीडे हो रहा है। तो इससे साबित होता है कि केवल सीआईडी जांच से ये मामला की सही तरीके से खुलासा नहीं हो सकता है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, उसकी आप एक कमेटी बना लीजिए या विशेष दल बना लीजिए, जिसको हम लोग एसआईटी बोलते हैं। एसआईटी गठन करके आप जेपीएससी द्वारा जो भी नियुक्ति परीक्षाएं हुई हैं, जेएसएससी द्वारा जो भी नियुक्ति परीक्षाएं हुई हैं, उसकी जांच करवाएं। माननीय मुख्यमंत्री खुद छात्र नेता रहे हैं, झारखंड छात्र मोर्चा का नेता रहे हैं, अभी वो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। वो छात्रों के पीड़ा को समझेंगे, उनके दर्द को समझेंगे, और जो आंदोलनरत छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, पीड़ित प्रभावित जो लोग हैं, उनसे वार्ता भी करेंगे। ऐसे पता चल रहा है कि वार्ता के लिए कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन केवल कमेटी गठन कर देने से मसला हल नहीं होगा। न्यायिक जांच के लिए कमेटी गठन होना चाहिए, उसके लिए एक डेडलाइन होना चाहिए, एक टाइमिंग फ्रेम किया जाना चाहिए, और उस टाइमिंग के अंदर जांच करा के जो भी दोषी पाए जाते हैं, जैसे जेपीएससी में आप देख रहे हो कि एल खयांगते साहब का नाम आ रहा है, जो टीडीपीएल एजेंसी है, जो निजी एजेंसी, उसका नाम आ रहा है। और सबसे बड़ा दुख की बात है कि जेपीएससी और जेएसएससी का जो गठन किया गया था नियुक्ति परीक्षा का आयोजन करने के लिए, लेकिन ये दोनों खुद नियुक्ति परीक्षा का आयोजन नहीं करते हैं, बल्कि बाहरी निजी एजेंसी के माध्यम से परीक्षाओं का आयोजन, क्वेश्चन सेट का आयोजन करवाया जाता है। और जब एग्जाम कंडक्ट होता है तो छात्र अभ्यर्थियों को दूर दराज परीक्षा के लिए भेजा जाता है। वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान होते हैं। यही नहीं, आप देखिएगा कि झारखंड में जो भी बहालियां हो रही हैं, जो सामान्य पद है, सामान्य पद में आप देखिएगा कि उत्तराखंड से, हरियाणा से, केरल से, कर्नाटक से, राजस्थान से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार से बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी आ रहे हैं। तो इसको कैसे रोका जाए, इस पर कोई पहल नहीं हो रहा। राज्य में स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं रहने के कारण यहाँ के जो मूलवासी हैं, यहाँ के जो पिछड़ा जाति हैं, जो यहाँ के आदिवासी हैं, वो प्रभावित
प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर पिछड़ा वर्ग 1 का आप देखिएगा या पिछड़ा वर्ग 2 का देखिएगा, उसका वैकेंसी में जो है पद ही नहीं रहता है। उनसे एनसीएल मांगा जाता है, जो सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनसे ईडब्ल्यूएस मांगा जाता है। तो नाहक रूप से जेएसएससी और जेपीएससी यहाँ के अभ्यर्थियों को परेशान करती है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको सीधा सीधा नौकरी देती है। हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री से सीधा मांग है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी नियुक्ति परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया है 2017 के बाद, उन सभी नियुक्ति परीक्षाओं की जांच विशेष दल एसआईटी गठन करके या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के माध्यम से करवाई जाए। यही हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग है। छात्र तो कह रहे हैं कि एसआईटी और सीआईडी जो है राज्य सरकार के अंतर्गत होती है, हम सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। नहीं, 2011 में सीबीआई को जेपीएससी 1, जेपीएससी 2, बाजार पर्यवेक्षक, मत्स्य विभाग, सहकारिता विभाग, प्राइमरी स्कूल, फार्मेसी आदि नियुक्ति परीक्षाओं को जांच की जिम्मेवारी दिया गया था। लेकिन देख लीजिए आपका 14 साल हो गया, अभी तक सीबीआई के द्वारा जो है फाइनल चार्जशीट सबमिट नहीं किया गया है। और जो निगरानी विभाग ने जो दोषी जो साबित किया था, जो जांच में पाया गया था, उनको जो है सीबीआई जांच से में उनको निकाल दिया गया, उनको बचाने का भी प्रयास किया गया है। तो सीबीआई का जो जांच है वो लंबा चलेगा, तो हम लोग लंबा नहीं चाहते, हम लोग देर इन देर करवाई चाहते हैं। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि आप एसआईटी का गठन कर दो या हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनके नेतृत्व में आप कमेटी बना के इसकी जांच करा लो। तो आप छात्रों के समर्थन में आए, नहीं लग रहा काफी टाइम हो गया, आज 11 दिन। नहीं, 26 तारीख से ही हम लोग छात्रों के समर्थन में रहे हैं, लेकिन चूंकि जो मांगे हैं कई किस्म का मुद्दा है जेपीएससी में, जेएसएससी में, वो मुद्दे सामने नहीं आ रहे थे। कई किस्म की गड़बड़ियां हुई नियुक्ति परीक्षाओं में। उन सारे नियुक्ति परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हुई है, हम लोग वो सभी गड़बड़ियों का मांग कर रहे हैं। केवल हम लोग 14वीं प्रारंभिक परीक्षा का मांग नहीं कर रहे हैं कि आप केवल उसी की जांच करो, उसके अलावा 13वीं में हुआ है, 12वीं में हुआ, 11वीं में हुआ, उससे पहले भी हुआ। तो उन सभी नियुक्ति परीक्षाओं का जांच जेपीएससी के द्वारा जो लिया गया है या जेएसएससी के द्वारा लिया गया, उस सब की जांच होनी चाहिए। उसको लेकर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें आंशिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम सारे लोग शामिल भी हैं। सरकार को कह रही है कि सीआईडी जो है जांच कर रही है, 11 लोगों को गिरफ्तार भी हो चुका है और आगे भी जांच चल रही है, तो क्या उस पर घोटाला बड़ा है और केवल एक नियुक्ति परीक्षाओं से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका तार केवल झारखंड से नहीं है, नेपाल से भी जुड़ा हुआ है, दूसरे प्रदेशों से भी जुड़ा हुआ है। तो सीआईडी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे सीआईडी का जो कार्य प्रणाली है बहुत बेहतर है। हम लोग सीआईडी के सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री को भी बधाई देते हैं कि आपने पहल किया। लेकिन केवल सीआईडी जांच से नहीं होगा, आपको एसआईटी बनाना पड़ेगा या न्यायिक आयोग का गठन करना होगा, ताकि जो प्रभावित और पीड़ित अभ्यर्थी हैं वहां पर अपना आवेदन दे सके कि किस प्रकार का किस नियुक्ति परीक्षा में धांधली हुआ और उसका जांच करवाया जा सके। इसीलिए हम लोग इसका मांग कर रहे हैं। मेरा नाम एस अली हुआ और झारखंड छात्र संघ के हमारे केंद्रीय संगठन प्रभारी लतीफ आलम और तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो फिलहाल ये मांगे झारखंड छात्र संघ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी गई है। संबंधित मामलों की जांच और अंतिम निर्णय समक्ष सरकारी एजेंसियों और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होगा। तो इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।